Look out, here she comes, the woman that I love. So, hello, good morning everyone and welcome to the Sehi Family Channel. मैं हूँ सिमर और ये हैं जिन्होंने अभी भी मुझे मुंडवाई है राहुल सेठी. So thank you so much यार इतना प्यार देने के लिए हमारी सारी वीडियोस पे और आप लोग हमारे से जुड़े हुए हो. It's a very special connection. So guys, आज हम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शूट करने के लिए बैठे हैं. We are going to talk about that. Right. हमारी शादी हुई थी 2012 नवंबर में. 24 नवंबर को हमारी शादी हुई थी. इनिशियली हम लोग बड़े ही मतलब वी वर वेरी वेरी रिलैक्स्ड और हमने बेबी के बारे में सोचा भी नहीं था. इन 2016 आफ्टर हाउ मेनी इयर्स 4 years 4 years we thought okay that you know we are ready for a child to come in our lives. So 2016 we thought that okay we'll start planning. हमारे दिमाग में यार कहीं ना कहीं because we were in flying for a very long period of time. हमें 11 साल हो गए थे फ्लाइंग में, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पे ये था कि कंसीव करना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज हमने अपने जो हमारे फेलो कोलीग्स थे उनके हमने केसेस देखे थे कि प्रॉब्लम हो रही थी कंसीव करने में बिकॉज ऑफ फ्लाइंग. It is one of the big things. अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो और आप कंसीव कर पा रहे हो, so you should be thankful to God because you know there are a lot of people who are going through that mental stress every day. बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है. बेबी नहीं हो रहा उनका. भगवान की इतनी कृपा रही कि हमारा कंसीव हम लोगों ने बहुत ही जल्दी कर लिया था आफ्टर वी थॉट. 2016 में सितंबर की बात है ये. हमने एक ट्रिप प्लान किया था अपने पेरेंट्स के साथ. मम्मी पापा यहाँ से, दिव्या और मेरी मॉम और गुरमत, और हम लोग गए थे ले. इट वाज हिज बर्थडे. So हम लोगों को हो चुके थे 2-3 दिन वहाँ पे ले में एंड वी वर रोमिंग अराउंड लोकल और हमें जाना था नुब्रा वैली. नुब्रा वैली का जो रास्ता है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है. सो इसको लग तो रहा था कि यू नो शी हैड मिस्ड हर डेट, बट अगर हम वहाँ पे डिस्क्लोज करते या अगर हम भी बोल देते तो हमें ऐसा हो रहा था कि यार टेस्ट करें ना करें क्योंकि वो फिर सारा ट्रिप ना पेरेंट्स को लेके गए हुए थे, तो ट्रिप सारा ऐसा ना हो जाए कि वो लोग बहुत ही कॉशियस हो जाएं और बोले नहीं हम मान ही जाते हैं, फिर यहीं पे रहते हैं, चलो दिल्ली वापस जाना है. तो वी वर थिंकिंग कि चल आराम से लेते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था, बट इट वाज जस्ट दैट यू नो वी हैड टू टेस्ट इट एंड वी हैड टू गेट द रिजल्ट की है कि नहीं है. 4th को वी लेफ्ट फॉर नुब्रा और सुबह सुबह निकलते हुए हमने बड़े यू नो गाड़ी रुकवाई मैंने आगे जाके केमिस्ट के साइड पे. मैंने कहा पापा मम्मा को ना पता चले. उल्टी वाली गोली लेनी है. मैंने मम्मा को बोला मैं पानी वानी लेके आता हूँ, थोड़ा सा ये लेके बाकी सारी चीजें लेके आता हूँ और हाथ धोना लेके आता हूँ. और मैं गया, फिर मैंने उससे प्रेगनेंसी की 2 किट्स ली एंड देन आई केम बैक एंड देन वी मूव टू नुब्रा. अब नुब्रा पहुंच गए हम लोग. नुब्रा जाने में इट टेक्स अप समवेयर अबाउट 4 to 5 hours, बट बहुत केयरफुल रह के कि मैं इसको बोल रहा था तू बीच वाली सीट में बैठ जा और पीछे मत बैठ. पीछे मैं बैठ गया, पीछे दिव्या बैठ गई एंड यू नो दिव्या को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि हमारे दिमाग में चल रहा है कि इसने बताया नहीं था कि डेट मिस हो चुकी है. इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी. इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस आल्सो कि ऐसा हो सकता है. नुब्रा पहुंचे हम 2-2:30 बजे हमने चेक इन किया. उसके बाद हमने जाना था कैमल सफारी पे. वहाँ पे डबल हम कैमल्स होते हैं, तो इसने कहा चल मैं एक बार ना टेस्ट लेके आती हूँ कि एक बार क्लियर हो जाएगा कि भाई नहीं है और फिर रिलैक्स हो जाएंगे. अंदर गई, शी टुक द टेस्ट, शी केम आउट एंड मतलब शी हैड टीयर्स इन हर आईज. तो इसने आते ही बोला दैट यू नो राहुल ये देख वी आर प्रेग्नेंट एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड भाई ये क्या हो गया. वो और मेरा बर्थडे अगले दिन था, तो मैंने कहा यार इससे अच्छा गिफ्ट कौन किसको क्या दे सकता है. यू नो अ न्यू लाइफ, यू आर गेटिंग इनटू योर ओन लाइफ. आपके जिंदगी आ रही है एक आपके साथ, आपका बच्चा आने वाला है. दैट वाज अ मोमेंट व्हेन यू नो शी टोल्ड मी एंड यू नो वी वर वेरी 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 हैप्पी. फिर अब हमें दोनों को ऐसे हो गया कि भाई हमें पता लग गया. अब हमारे अंदर ऐसा हो रहा था कि यू नो कि किसको बताएं, वो था ना पेट में ऐसे गुदगुदी हो रही. एंड जिनको आपने बताना है वो आपके साथ है, हाँ, साथ वाले कमरे में. लेकिन आप चाह रहे हो कि यार क्या होता है कई बार ना फॉल्स प्रेगनेंसीज भी होती हैं. यू नो ये हमें बाद में पता चला, बट हमने सुना हुआ था इस बारे में. लगता है कि है बट वो यू नो ठीक जगह पे नहीं होता. बेबी यू हैव टू अबॉर्ट, यू हैव टू यू नो नहीं आप कर सकते कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी को. तो हम लोग रुके हुए थे कि भाई एक बार दिल्ली पहुंच जाए, हमारे टेस्ट हो जाए, हाँ दिल्ली फिर बताएंगे. दिल्ली में जाके डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी यू आर गुड, शी इज प्रेग्नेंट, तब जाके हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे. बट आदमी का मन तो मचलता ही है भाई. अब मेरे को आज इसको बता हुआ और तीसरे ना गुरमन को बता सकते, ना दादी को बता सकते, ना नानी को बता सकते, ना पापा को बता सकते. बची इकलौती हमारी हमेशा की तरह जिसको हमारे बारे में सब कुछ पता है, मिस दिव्या आ जाएगी. तो हमने दिव्या को बुलाया रूम में, उसको बिठाया पहले अच्छे से ये वाला बिग न्यूज़ कि बेटा आप बुआ बनने वाले हो बहुत जल्दी. और दिव्या इतनी खुश. She started crying. Oh my God. तो हमने तो फिर अपनी
अपनी साइड से दिव्या को बता दिया, और जो दूसरी चीज हमने दिव्या को बोली, हमने उसे ये बोला कि अब तूने किसी को बताना नहीं है। कहती क्या? तो दिव्या भी ऐसी सी होगी कि भाई क्या है, कैसे है, बताना नहीं है, क्या करना है। बट फिर हम 3 लोग बड़ी कॉशियस होके हम लोग मेन रीजन भी ये था क्योंकि नुब्रा से वापस आपको ले जाना था, उसके हाँ। बाद फ्लाइट थी, उसके बाद हमने पैंगोंग लेके जाना था, उसका रास्ता भी बहुत खराब था। सो इनिशियल 3 मंथ्स जो होते हैं यार प्रेगनेंसी के, कहते हैं तो मोस्ट मतलब डिफिकल्ट होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हो सकती हैं, ट्रैवल नहीं करना चाहिए, झटके नहीं पड़ने चाहिए, ये सब चीजें बोली जाती हैं। हाँ। तो वी थॉट वी विल नॉट टेल पेरेंट्स क्योंकि वो फिर ज्यादा सोचते हैं। सो यार ये पिक्चर अब आप देख रहे हैं, ये उस दिन की है जिस दिन हमें पता लगा था कि हम लोग ब्लेस्ड विद रिता। हाँ। और ये इस दिन हम कैमल सफारी करने गए थे, कैमल राइड करने गए थे, डबल हम कैमल थे ले में। और ये वाली पिक्चर है यार, हम सारे लोग वहाँ पे थे, दिस इज अ वंडरफुल ट्रिप, और सब लोग बैठे थे उस पे। बस राहुल नहीं बैठा था। और मैं गया हुआ था ले यार अपने फ्रेंड्स के साथ 2006 में। सो आई हैड डन ऑल दिस। तो मैंने कहा चलो आप लोग चले जाओ, मैं मतलब आप लोगों की फोटो और वीडियोस बना लूंगा। सर उसके बाद हम लोग ले वापस आ गए, हमने जाना था पैंगोंग अगले दिन। हाँ। बट लकीली कुछ ऐसा भी हुआ, हाँ मतलब ऐसा ही हो गया कि वहाँ कुछ स्लाइड्स हो गई, तो वो रास्ता थोड़ा सा खराब हो गया। तो हम लोगों ने यही बोला कि वहाँ का रास्ता खराब है, तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी ये नहीं बताया कि रास्ता खराब है एंड वी कैन नॉट ट्रैवल। सो वी टोल्ड देम कि पैंगोंग कैंसिल करते हैं, अगली बार दोबारा आएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे तभी तो वापस आएंगे ले। तो सबने कहा हाँ ठीक है हम लोग चलते हैं। दिल्ली वापस आते ही ऐसा था कि हमारी छुट्टी खत्म हो रही थी एंड आई हैड टू गो बैक टू फ्लाइंग। मैंने कॉल करके वहाँ पे अपने ऑफिस में बताया, बिकॉज ऐसा होता है कि जैसे ही द डे यू गेट टू नो, उसके बाद सजेस्टेड यही होता है दैट यू नो यू शुड नॉट कंटिन्यू, यू शुड नॉट फ्लाई। तो मैंने फोन करके बताया दैट यू नो ऐसे ऐसे है एंड आई हैव टू गेट माय टेस्ट, और उन्होंने मुझे सिक मार्क कर दिया उसके बाद। सो ऑन द 12th सितंबर वी गॉट आवर फर्स्ट स्कैन, और उसमें हमें आपको जो आप देख रहे हो उसमें वी गॉट टू नो दैट नो कि ओके देयर इज द बेबी। तो छोटा सा सबसे पहले क्या बनता था आपको दिल, और वो दुक 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 ऐसे ऐसे करता है, मतलब वो देखना ना ऑन द स्क्रीन, मतलब बीपिंग करके उसकी बीप सुनना, उसकी हार्ट बीट सुनना is a feeling which you cannot experience until unless you're right there. So बीट की खुशी कोई बीट नहीं कर सकता। तो हमें पता चल गया यार ठीक है, उन्होंने बोला था pregnancy is fine and we came back home. Now this was a big time when we had to you know break the news to our family. तो हमने फिर बताया घर पे कि भाई दादू सेठी को बताया, तो they were like so happy. सबसे अच्छी बात पता क्या थी, पापा मम्मा ने कभी भी 4 साल में ये नहीं बोला हमें कि बेबी कर लो। कभी है ही नहीं था, never, not even once. So it is not now that you see them like this. It has been like that. Yes, मतलब उनको ये है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, कोई प्रेशर नहीं है। When you think the right time has come, whatever you think your decision is, we will stand by you. मतलब that was always the best part in our family कि कभी उन्होंने किसी चीज के लिए हमें ना फोर्स किया ना मना किया। उन्होंने इतने खुश हुए वो, so everyone hugged her and you know kissed her और बोला कि भाई अब तू आराम कर रही है। ये पैम्परिंग मतलब फुल ऑन शुरू हो गई थी उस दिन से, और उन्होंने बोला कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वहाँ पे क्यों नहीं बताया। Then I called up my mom and नहीं मम्मी ने, मैंने नहीं कॉल किया था, मम्मा ने कॉल किया था नीचे, दादी ने कॉल किया था नानी को। तो और उन्होंने बोला कि मम्मी की बड़ाई वो, तो उन्होंने बोला था कि आप ना नानी बनने वाले हो। हाँ, कुछ ऐसा करके बोला, मुबारक क्यों जी, उन्होंने बोला क्या बोला जी, अब प्रमोशन होने वाली, नानी बनने वाली है, ऐसा कुछ करके बोला। She still didn't believe because हमारा ना I think they were also not expecting कि ये लोग प्लान कर रहे होंगे या कुछ होगा, क्योंकि हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था। फिर मम्मी ने बोला कि तूने बताया नहीं, मैं तो तेरे साथ ही थी, बता देते। बट चलो जैसे भी हुआ, न्यूज़ हमारी वहाँ पे ब्रेक हुई। फिर आया हमारा पहला करवा चौथ, ये जो आप फोटो देख रहे हो इसमें मैं फ्लाइट से आया हूँ। करवा चौथ वाला व्रत मैंने रखा था, अच्छा निकला, व्रत वगैरह भी हो गया था। हाँ, डॉक्टर ने बोला था बीच में कि यू शुड नॉट यू नो फास्ट, इन द सेंस इतना बड़ा ब्रेक नहीं लेना चाहिए, तो बीच में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, शाम की पूजा के बाद हाँ, जूस पी लिया था। हाँ, अब ये वाला जो आप स्कैन देख रहे हो, नवंबर के महीने में कराया था 1 तारीख को, और इसमें बेबी के बॉडी पार्ट्स वगैरह वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया कि ये ऐसे है। और आप देख सकते हो कि इसमें रिदा हल्की हल्की दिखने लग गई है कि ये स्कल बन गया है और ये पेट है, और उसने ऐसे उंगली करी हुई थी ऊपर। तो डॉक्टर्स भी मजाक करते हैं जब वो स्कैन करते हैं, बोलते रहते हैं ना ये ऐसे है, ये अभी से थम्स अप दे रही है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। प्रेगनेंसी इज वेरी डिफिकल्ट यार। जो मैं देखता था, एक आप अपने अंदर 9 महीने एक बच्चे को रख रहे हो जिसका वेट बढ़ता है, अगर आपको सिर्फ
5 किलो दे के मैं 9 महीने टांग दूं आपके पेट पे कि आपने इसको संभालना है 5 किलो या चलो 3 किलो 2 किलो भी आपके पे हमेशा वो एक्स्ट्रा वेट लगेगा, आपको बर्डन लगेगा। बट फॉर देम, फॉर लेडीज आई वुड से ये एक चीज़ है जो वो करती हैं जो कोई नहीं कर सकता। वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल कि हमारी माएँ, हमारी बीवी, हमारी बहनें, दे गिव बर्थ, दे गेट अ न्यू लाइफ इन दिस वर्ल्ड। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था यार, इट वेंट वेरी पीसफुली, आई हैड नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। बट जैसे ही मेरा 4th मंथ इट बिगेन, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई और आई वॉज वेरी थिन यार, मतलब मैं 51 kgs की थी जब मैंने कंसीव किया था। करवा चौथ वाली फोटो में देखा होगा, हाँ, ऑरेंज साड़ी में कितनी पतली है। हाँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा पतली थी। उसके बाद जब कंसीव कर लिया, 4th मंथ शुरू हुआ, तो मेरी टांग में, लेफ्ट लेग में इतनी ज्यादा पेन रहने लग गई कि मेरे से उठने, मतलब अगर मेरे को बेड से उठने के लिए बोला जाता मुझे उसमें प्रॉब्लम होती थी। मैं स्टेयर्स नहीं उतर पाती थी, मैं लिम्प कर रही थी बहुत। बेसिकली अटक गई थी इसकी टांग। हाँ, वो उठती थी ना, पता नहीं ऐसे अजीब सी कड़क से आवाज आती थी और बहुत दर्द होता था। Then we went to the doctor and we asked her कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। Then she told me the same कि since you were very thin, अब बेबी अपनी जैसे जैसे जगह बनाता है, वो आपकी बोन्स जैसे बोन्स, आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, बोन शिफ्ट होता है, हाँ, जगह बनाता है वो अपनी। हाँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम मुझे रही कम से कम 1.5 महीना एंड आई वाज इन पेन, अ लॉट ऑफ पेन। बट एवरीबडी सपोर्टेड एट होम, सब लोग ऊपर ही, खाना आ गया, सब हो गया, मतलब बहुत ध्यान रखा गया मेरा उस टाइम पे। ये है जब दिव्या ने अपनी गाड़ी ली थी और अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा थोड़ा सा उस टाइम पे बम्प आ गया था। दैट इज द 4th मंथ, हम लोग गाड़ी लेने गए थे। तो यार ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये मेरा 5th मंथ बिल्कुल खत्म होने के उस पे था, बम्प आ चुका था शोइंग माय बम्प पूरा। और पता नहीं क्या, शुरू से ना मेरा टमी बाहर आ रहा हाँ, था। मतलब बहुत, मतलब वेरी वेरी प्रोमिनेंट। निदा ने शुरुआत से लेके एंड तक She gained. कंसिस्टेंटली अच्छा वेट गेन किया था। और अभी आप आने वाली पिक्चर्स में मेरी हालत भी देखोगे, ये भी 5th मंथ की है, मैं बहुत आई हैड बिकम जायंट। So 5th month में I think she was about 2.5 kgs, wherein डॉक्टर कहता था कि ये बहुत हेल्दी है, बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक था। तो वो कहते थे बहुत अच्छा चल रहा है, बेबी का वेट बहुत अच्छा है। She was told कि तुम बहुत पतली हो, अब अपनी थोड़ी डाइट पे ध्यान रखना शुरू कर दो। हाँ, क्योंकि you have 3 months, अगर ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया देन नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाओगे बेसिकली। So guys, ये जो फोटो दिखाई है सिमर ने जो 5th मंथ के एंड में, this was the time when सिमर was going through a lot of it, वो टांग वाला किस्सा ऑलरेडी हो चुका था। शी वॉज गेनिंग वेट। आप जब अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हो, यू टेंड टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर बॉडी चेंजेस में, तो आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्लो होने लग जाते हो या लो होने लग जाते हो यार। सो इस टाइम पे ऐसे टाइम पे अगर आपके मतलब डॉक्टर, बहुत जरूरी होता है यार कि आपकी जो गायनी है उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपका बॉन्ड उनके साथ कैसे बन रहा है। ऐसा रिलेशन था, आपको बताऊंगा मैं जब डिलीवरी वाली फोटो दिखाऊंगा, तब उस टाइम पे बताऊंगा कि इसने क्या किया गया था। डॉक्टर जयश्री सुंदर was very calm lady, very positive, very friendly, and पूरा टाइम देती थी वो। ऐसा नहीं होता था कि बाहर पेशेंट बैठा है तो तुझे टाइम नहीं मिलेगा। Got so comfortable with her कि घर, मतलब गायनी के यहाँ से आते ना, खुशी होती थी इसके चेहरे पे, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो रही हो, बट शी ऑलवेज यूज्ड टू बी हैप्पी की, एंड शी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अगली उन्होंने अपॉइंटमेंट कब लिखी दी है कि कब आना है मुझे। सो यार ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी गोद भराई की पिक्चर। हिंदू कल्चर में 7th मंथ में गोद भराई की रस्म होती है। तो ये हमारा फंक्शन जो हुआ था, ये घर पे हुआ था। हमारे सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, मम्मी अम्बाला से आई थी, मेरी मासी और मेरी कजन आए हुए थे। तो हमने खूब एंजॉय किया इस फंक्शन में। सबने आके ब्लेसिंग्स दी अपनी, सबने आके ब्लेसिंग्स दी। और ये वाली पिक्चर जो अब आपने देखी, सबने आके लिफाफे भी दिए। सो राहुल ने सारे लिफाफों के साथ फोटो खिंचवाई थी। राहुल इतना खुश, मेरे को लिफाफे मिल गए। जो लग रहे इतने 6-7 महीने में जो लग गए, वो तो कहीं ना कहीं से भाई वापस आ रहे थे, तो खुशी तो होना था। ये सारी मेरी गोद भराई की पिक्चर्स हैं और आप इसमें देख सकते हो कि मैं कितनी जायंट हो चुकी हूँ। मतलब मैं इतनी सी होती थी और मैं अजीब सी, मतलब मैं फैलती सी जा रही थी, मैं बड़ी सी होती जा रही थी। ये वाली पिक्चर मम्मी के साथ, मम्मी बड़ी खुश थी, अम्बाला से आए हुए थे वो। शी इज वेरी वेरी हैप्पी टू सी मी लाइक दैट। और खुशी तो होती है यार पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐसे देख के। तो यार 7th मंथ में ही हम लोगों ने डिसाइड किया दैट विल हैव अ बेबी शावर। तो हमने एक होटल बुक किया वहाँ पे यार, अच्छी गैदरिंग थी, हमारे सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह। We had somewhere about 100 people on that. More than that, हाँ था। और हमने वो फंक्शन किया और उस फंक्शन की तैयारियाँ, जो भी गेम्स और वहाँ के डेकोरेशन का, यू सीइंग ऑल द पिक्चर्स,
तो ये सारी मैंने, दिव्या ने और राहुल ने मिलके, हम तीनों ने ये सारी तैयारियां की थी डेकोरेट करने की, और गेम्स प्लान किए थे हमने। और वो जो वहां पे जाके सारा जो गेम्स वगैरह खिलाए थे वो हमारी दिव्या ने करे थे, वो सब कुछ मतलब दिव्या ने वहाँ पे किया था। हाँ, तो यार सब कुछ अच्छा हो गया। अब इस टाइम के बाद मेरी जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो बढ़नी शुरू हुई। मुझे एक प्रॉब्लम हुई है विच इज़ कॉल्ड पप्स, जो कि प्रेगनेंसी में इतना कॉमन नहीं है बट हो जाता है। और इसका रीज़न जो होता है वो ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा, एक तो पतली लड़कियां होती हैं, उनकी जब स्किन स्ट्रेच जब होती है तो वो स्किन फटने लग जाती है, और फटने की वजह से उस पर मतलब ब्लिस्टर्स, दाने आ जाते हैं। और वो होता क्या था कि वो मेरी पूरी बॉडी पे, मतलब पूरे शरीर पे, हर जगह वो एकदम से वो दाने उभर जाते थे, और उसमें इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी। प्रेगनेंसी में कहते हैं कि पेट मत खुजाओ और खारिश मत करो, हो तो आप हल्के कपड़े से ऐसे ऐसे कर लो, बट मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मैं लिटरली आई यूज्ड टू ब्लीड। मतलब मेरे को ब्लीडिंग होती थी हाथों में से, पैरों में से, पेट पे से, वो फट जाते थे, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब आई प्रे कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ना हो, मतलब आई हैव सीन थ्रू माय आईज, सो आई वुड प्रे टू गॉड कि ये ऐसी चीज हटी जाए दुनिया से तो अच्छा है। मतलब इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन थी वो। जब हमने सर्च किया उस टाइम पे गूगल पे, और जब हमने डॉक्टर से भी पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बहुत रेयर देखती हूँ ये केसेस, and you would be one of the few patients which I've seen with these cases, you know. But वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब because she was so thin, baby बड़ा था, you know, baby भी अगर decent size का होता, basically अगर 2.5 kgs का होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। But 7th month में आते आते रिदा was like 3.25 kgs, so which was a big baby, you know, a healthy big baby, so उसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। बेबी बम बहुत ही ज्यादा आ चुका था, और हम जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे, बिकॉज वी कंसल्टेड लॉट ऑफ डॉक्टर्स, हम स्किन वाले स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, उनको दिखाया, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई एक आधा, मतलब उन्होंने बोला कि ये सोप है, इससे आप नहा लो। बट मैं अगर नहाने की बात करूँ, मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मेरे को, गर्मियों का टाइम था, और मुझे एक अगर मेरे पसीने की मेरे को स्वेट आ जाता था तो मुझे उसमें ऐसे इचिंग शुरू होती थी कि मैं आई यूज्ड टू बी इन टीयर्स। और घर वाले मुझे इस कंडीशन में देख के, मतलब वो लोग देखते थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे वो लोग, कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, इलाज नहीं था यार बेसिकली। मतलब आप अभी भी पढ़ोगे ना उसको, तो अभी भी जब आप गूगल करके पढ़ोगे, PUPPS बोलते हैं इसे, पप्स, आपको उसमें यही दिखेगा कि द बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कंडीशनर से उसको ड्राई मत होने दो, वेट रखो, और टी ट्री ऑयल होता है, कोई 2-4 ऑयल होते हैं, लैक्टोकैलामाइन लगा लो आप बॉडी पे, उससे ठंडक मिलेगी आपको, बट नथिंग वर्क। बट कोई दवाई नहीं है कि कोई दवाई दे देगा, क्योंकि बेसिकली आप समझो कि ये चीज ही नहीं है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो इस वजह से ये अंदर से पप्स करके ये ब्लिस्टर्स आते थे। सो बहुत ही मुश्किल टाइम था, मैं कहूँगा वो। ऐसा होता था कि राहुल फ्लाइट से वापस आ रहा होता था, और मैं रात, मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मैं लेट नहीं पाती थी बेड पे। लास्ट 2 months I think मैं ऐसे रहती थी कि मैं पूरा टाइम खड़ी हुई, क्योंकि अगर मैं लेटती थी, मैं ऐसे करके बैठ के, बस गद्दा लगा हुआ था, ऐसे बैठी रहती थी उस पर। जैसे ही अगर मेरा पेट इस साइड पे नीचे लगा, वहां पे इचिंग शुरू हो जाती थी, इधर लगा तो इधर इचिंग शुरू हो जाती थी, पूरी रात में खड़े होके निकालती थी। एंड आई रिमेम्बर दिव्या उस टाइम पे ब्रिटिश स्कूल में होती थी, उसकी जॉब वहाँ पे थी, और वो सुबह उठती थी 6-6:15 बजे, और मैं उस टाइम पे नीचे पहुंच जाती थी। फिर मैं, मम्मा मुझे खाना बना के देती थी। ऐसा हो गया था मेरा हाल कि मेरे से कपड़े भी नहीं पहने जाते थे, मतलब इतना ज्यादा मुझे हर चीज स्किन पे लगती थी। आई यूज्ड टू बी ना कॉटन का एक हल्की सी मैक्सी में, आई यूज्ड टू बी थ्रू आउट दैट, यू नो, लास्ट 2 months में मैं उसमें रहती थी, और रोती रहती थी, मतलब रोती ही रहती थी। राहुल कई बार रात को उठ के मुझे देखता था, और मतलब मैं रात को सोता था, अब मैं फ्लाइट से आया हूँ या अगले दिन मेरी सुबह की फ्लाइट है, तो मैं सो रहा हूँ जैसे, तो मैं सोचता था जैसे बीच में ऐसी आँख खुली देखने के लिए, यार आपके माइंड में तो होता है ना कि इसको प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं देखता था तो ये ऐसे बैठ के बस मुझे देख रही थी, तो मुझे इसको देख के ऐसा होता था, यार ये क्या कर दिया हमने, क्यों डिसीजन ले लिया ये, कि हमने, मतलब ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों हुआ। मेरा सिर्फ फेस बचा था जहाँ पे नहीं था, मेरे सर के अंदर वो दाने हो चुके थे, और बड़ा मुश्किल टाइम हमने वो निकाला।
और जब 8th मंथ टुवर्ड्स द एंड था, मैंने अपने डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया था। मैं उससे उनके पास जाती थी और मैंने बोलती थी कि आप बस जल्दी से, डॉक्टर के पास भी मेरा जाने का ऐसा होता था कि मैं कपड़े पहनती थी और कई बार मुझे क्लिनिक पे जाके आई यूज्ड टू गो इन द वॉशरूम, यू नो, कपड़े मेरे से नहीं पहने जाते थे, मैं कपड़े वहाँ पे ऐसे, मतलब मैं वॉशरूम में जाके बैठ जाती थी कपड़े वो करके रिमूव करके, और आई यूज्ड टू जस्ट इच। और मैं डॉक्टर के पास जाती थी, वो मुझे बोलती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और। वो मुझे ना पैसिफाई करते थे और शी यूज्ड टू टेल मी कि कोई बात नहीं, हम कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हम अभी कर देंगे। और वो मुझे ऐसे ऐसे करके ना कि तू 7 दिन बाद आ जाना, कोई बात नहीं, तू 10 दिन बाद आ जाना। मतलब उन्होंने मुझे ना ऐसे ऐसे करके, उन्होंने मेरे आई थिंक दिमाग के साथ शी प्लेड विद माय माइंड एंड शी kept on buying time कि हो जाएगा, चल तू ये वाली दवाई ऐसे कर ले, ये लगा लेना, ये लगा लेना। लाइक अ मदर शी ट्रीटेड मी एट दैट टाइम। That is why a good gynae is required, जो आपकी फीलिंग्स आपको एज अ फ्रेंड, बेटी, दोस्त रह के, माँ रह के समझा सके और आपको उस जर्नी के थ्रू आपको पार करा पाए। मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो यू कांट बी ऑन हैवी मेडिसिन्स, बट मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी दैट यू नो दे हैड टू गिव मी स्टेरॉइड्स इन लिमिटेड क्वांटिटी। लास्ट मंथ में आई वाज ऑन स्टेरॉइड्स बिकॉज दैट थिंग वाज नॉट इन कंट्रोल एट ऑल, जिसकी वजह से भी आई थिंक आई हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। तो मैं अगर अपने वेट की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आई वाज 51 kgs एंड व्हेन आई डिलीवर्ड रिदा आई वाज 75 kgs, सो आई हैड पुट ऑन 24 kgs। और मैं, मतलब होता ना हाथी, मैं छोटा बेबी एलिफेंट बन चुकी थी जब मैंने रिदा को डिलीवर किया है। और बस फिर टाइम, बस 9th मंथ आ चुका था और डॉक्टर ने हमें डेट दे दी थी। शी वॉजंट कमिंग डाउन। रिदा का ऐसा था कि जब मेरी डेट भी आने वाली थी पास में, क्या होता है ना, बेबी आपका नीचे आ जाता है, बट ना मेरे से वेट हो रहा था कि मैं वेट ही कर लेती। और मैं उनके पास गई, मैंने एक दिन तो मैं उनके पास गई और मैं इतना रोई, मैंने बोला कि बस आप करो मेरा ऑपरेशन और बेबी को अब बस निकाल दो बाहर। क्योंकि मुझे ये था कि जब व्हेन शी विल कम आउट आई विल बी फाइन आफ्टर दैट। मेरा अब कंसर्न ये हो चुका था कि मैं इसके बाद ठीक हो जाऊंगी, कि जैसे कि एकदम से होते मेरा हो जाएगा ठीक। उनका पता है क्या मोटिव था, शी नेवर वांटेड मी टू हैव अ सिजेरियन। ओके, वो उन्होंने मुझे बोला कि सिजेरियन के बाद अपने इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और ठीक है, मतलब तेरे ऐसा वो नहीं है कि यू कांट हैव अ नॉर्मल बेबी, सो यू शुड ट्राई फॉर नॉर्मल। आज के केस में अगर हम बात करें, हम कितना सुनते हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिलीज के, यार डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया, यार एंड में ऐसे बोल दिया बेबी की वो हो गया था, ऐसे हो गया था, कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया। एंड मेरी जो डॉक्टर थी वो बोलती रही कि नहीं तू नॉर्मल करेगी, तू नॉर्मल करेगी, विल हैव अ नॉर्मल बेबी। 5th में उन्होंने मुझे बोला कि तू एक ना लास्ट स्कैन करा ले और उसके बाद देखते हैं बेबी की पोजीशन क्या है और देन विल डिसाइड कि कैसे करना क्या है, करना है। तो ये स्कैन खत्म हुआ, उन्होंने डॉक्टर से बात करी आपस में कि क्या था स्कैन में। सो अल्ट्रासाउंड जिन्होंने किया था उन्होंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी पोजीशन है, ये वो है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि तुम लोग 8th को आ जाओ एंड यू नो देन आई विल सजेस्ट यू कि आगे क्या करना है। तो 8th को था, मेरा गुड़गांव में ट्रेनिंग लगी हुई थी 8th और 9th की। उन्होंने फिर इसको देखा, इससे पूछा, सब कुछ किया, तो उन्होंने बोला आई थिंक वी आर रेडी यू नो टू डिलीवर दिस बेबी नाउ। सो 8th को मैं वापस आया हूँ। वापस आते ही यू नो शी वाज ऑन द बेड, शी वाज रेस्टिंग, शी वाज पैकिंग द बैग्स। तो हमें बोला था उन्होंने कि रात को 8:30-9 बजे तक खाना वाना खा के अपना आ जाना और तुम एडमिट हो जाना और रात को तुम्हें पेन्स देने शुरू करेंगे, आर्टिफिशियल मतलब इंड्यूस करेंगे। ये वाली जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, ये मैंने अपना सरवर धो के अच्छे से तैयार होके, और फिर दिव्या ने बोला कि फोटोज तो खिंचा लो थोड़ी सी, तो फिर हमने ये वाली फोटोज उस रात को खिंचाई जाने से पहले। मैं अभी भी देख रहा हूँ फॉर्मल्स में हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। हाँ। तो मैं फॉर्मल्स में हूँ, मैं आया था एंड देन वी सेड कि चलो मैं भी चेंज करता हूँ, जाते हैं हम इसको लेके हॉस्पिटल। सो इट वाज 9:30 दैट वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल। मैं, दिव्या, मम्मा और सिमर, वी 4 वेंट टू द हॉस्पिटल। हम लोग वहाँ पे इसकी एडमिशन प्रोसीजर कराया एंड दे टुक हर। देन मैं भी अंदर जा सकता था वहाँ पे क्योंकि ये जनरल वार्ड में थी उस टाइम। तो वहाँ पे चाय वाय पी। ये वाली फोटो जो आ रही है अब, ये बस थोड़ा टाइम पहले की है, मुझे अभी तक इंड्यूस नहीं किया था और मैंने बोला कि चाय पिला दो, फिर हमने चाय वाय पी। तो मम्मा और दिव्या फिर 12:30-1 बजे जब इसको इंड्यूस कर दिया था उन्होंने, 2 घंटे में कुछ नहीं हो रहा था इसको, मतलब 11-11:30 उन्होंने इंड्यूस करना शुरू किया और 12:30 बजे तक इसको इट वाज लाइक कि नॉर्मल है, अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कुछ हो रहा है। जैसे ही घड़ी में बजे 2 मुझे आने शुरू हुए पेन्स, और मतलब पेन्स मतलब ऐसे हो रहा है कि भाई अब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो पेन्स अगर आप देखोगे ना भाई, जिसने देखा है
जिसने सहा है तो सब कुछ ही पता है, जिसने देखा भी है वो भी जानता होगा कि मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन है। मतलब वो देख के मुझे ऐसा लगा, मैं रात के 2 बजे से देख रहा था, सुबह हो गई 3 बजे 4 बजे 5 बजे, कोई साइन नहीं है भैया कि बेबी आना चाहता है। फिर आई डॉक्टर, शी चेक्ड मी 9:30 के आसपास कि क्या डायलेशन है कि नहीं है, कितना है। आई वाजंट इवन डायलेटिंग। तो ऐसा हो रहा था कि भाई अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 11 o'clock के आसपास शी केम एंड शी सेड मैं तेरा वाटर बैग ब्रेक कर दूंगी, ताकि अगर बेबी ने आना है, वी जस्ट हैव 1 hour, ठीक है, अगर बेबी ने आना है तो शी विल और ही विल कम आउट और आ जाएगी अभी, अगर नहीं आएगी तो देन वी विल हैव टू ऑपरेट। 12:30 पे दे रियलाइज्ड कि द बेबी इज नॉट गोइंग टू कम आउट नेचुरली, वी विल हैव टू गो फॉर अ सी सेड। फिर उसके बाद बस ओटी तैयार किया और उसके बाद मुझे लेके गए ओटी में। मैं देख रही हूँ आए मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, राहुल कहाँ है, राहुल कहाँ है। तो राहुल ऑल्सो गॉट द परमिशन। उन्होंने बात करी डॉक्टर से, उन्होंने बोला कि हाँ यू कैन कम इनसाइड, मतलब जो वो साइट वाइट क्लियर कर लेते हैं। ये आई थिंक बहुत अच्छा पार्ट कर दिया आजकल, पता है उन्होंने कि they allow fathers to come inside and to मॉरल see। सपोर्ट हो जाता है यार, मॉरल सपोर्ट तो है ये लड़की के लिए, बट दे आल्सो गेट टू सी कि अगर क्या हो क्या रहा है भाई लेडी के साथ। यू नो यू गेट दैट पर्सनल टच, फील आती है आपको जब आप बच्चा देखते हो पहली बार एकदम से बाहर आया और आप देख सकते हो कि ये मेरा बच्चा है, तो दैट इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। एंड आजकल सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि दे वैल्यू ऑल दीज इमोशंस, पहले नहीं होता था बट अब है। तो जो मैं सिचुएशन बताई थी कि इसने क्या किया वहाँ पे जाके, तो बिफोर दे गिव हर दी एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे अगर सी सेक होना है तो इसको रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे नम हो जाती है। वो देने से पहले उस बात करी थी डॉक्टर जयश्री सुंदर एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मतलब अब उनको लगा भाई अब क्यों रो रही है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, 5 मिनट की बात रह गई है, मैं तेरे को बोलूंगी चले शुरू करें और 5 मिनट में तेरा बेबी तेरे पास होगा, तू क्यों रो रही है। तो द आंसर शी गेव वाज लाइक कि मेरे को भी ऐसा लगा भाई क्या क्या चीज है भाई ये। तो शी सेड मैम मुझे अभी दुख ये हो रहा है कि मैं अब आपसे इसके बाद जितना मिलती थी मैं आपसे वो मिल नहीं पाऊंगी। मतलब शी हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग उस टाइम पे कि हाय मैं डॉक्टर जयश्री सुंदर से मिलूंगी नहीं अब। तो दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट दे क्रिएटेड विद ईच अदर। वो इंजेक्शन दिया एंड दे स्टार्टेड एंड आई वाज एबल टू हियर बिकॉज़ शी वाजंट you know in her senses. After like 4-5 minutes we heard a sound which was one of the best sounds we have ever heard in our life. ये पिक्चर देख रहे हैं आप तो ये पहली पिक्चर है जो उन्होंने, बट एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि वो करते क्या है, बेबी आता है, बेबी को वो दूसरी टेबल पे ले जाते हैं, दे मेक द बेबी क्राई, अगर वो रो नहीं रहा, अगर रो रहा है तो ठीक है, देन दे क्लीन द बेबी, दे गिव हर अ शॉट, ठीक है, जो पैदा होते ही शॉट देते हैं उसकी नी में दिया जाता है वो, जो मेरे सामने मुझे याद है, एंड देन दे गेट द बेबी रेडी एंड देन दे गेट टू द मदर टू सी। वो ये सब कर रहे थे वहाँ पे, मेरा तो ध्यान वहाँ आप पे साथ में देख रहे हो यार ये सारी चीजें। तो बेबी को लाया गया, मैं इसके सिर के पीछे इस साइड बैठा था, तो इन्होंने लाके इसको दिया। ये फोटो जो है आप ये देख रहे हो, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिमर सॉ रिदा एंड यू नो आई सॉ रिदा। तो इसके साथ हक किया, फिर उन्होंने मुझे दिया, फिर मैंने देखा, मैंने हाथ में तो नहीं लिया, उस टाइम हाथ में नहीं देते हूँ, बट उन्होंने कहा ये बेबी है, तो मैंने भी देखा और मैंने भी मतलब इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। देन दे टोल्ड मी कि आप चले जाओ, यू विल प्रिपेयर नाउ। उन्होंने मुझे जब रिदा को दिखाया तो था, अरे तूने तो हनुमान पैदा किया है। रिदा वाज सो चब्बी, इतनी फूली हो सब एकदम, तो कहते तूने तो हनुमान पैदा किया है। दैट वाज अ फीलिंग व्हेन यू नो हमें लगा कि भाई ये, मुझे तो ऐसा लगा कि ठीक है जो भी पेन्स हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इट इज ऑल वर्थ इट। इट इज ऑल वर्थ इट। सो उसके बाद हम लोग अपने रूम में आ गए यार। दे शिफ्टेड मी टू द रूम। बेबी इमीडिएटली आपको नहीं देते हैं, दे टेक अराउंड 3-4 आवर्स टू गिव द बेबी। हमारे सारे रिलेटिव्स वर देयर, मासियाँ, मेरी मासी, मम्मा आ चुकी थी दिल्ली में, और फिर रिदा को जब लेके आए, एंड दीज आर द पिक्चर्स यू नो व्हेन ऑल ऑफ देम दे हेल्ड रिदा फॉर द फर्स्ट टाइम। और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी यार, इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमारी प्रेगनेंसी थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, भगवान करे ना हो, प्रेगनेंसी सबकी स्मूथ जानी चाहिए, but the result which came out, and now you guys also see her every day, I think it's all worth it, and we really love Rida. और I'm sure हर बच्चे के लिए, हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा बहुत ही प्रेशियस होता है और बहुत ही प्यार करते हैं वो उनसे, बच्चों से अपने।
सो बस यही जर्नी थी यार। हम सबको पेरेंट्स बनने की यार एक फीलिंग ही बहुत अलग होती है, और आई थिंक हर बच्चे के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। सो जस्ट रिस्पेक्ट देम, लिसन टू देम, वट एवर दे से, दे आर सेइंग फॉर योर गुड ओनली, और किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपकी अच्छाई के लिए, आप ही की भलाई के लिए बोल रहे हैं वो। मैं सुनो जरूर, सुनो अपने माँ बाप की जो भी वो बोल रहे हैं। करनी ना करनी आपका डिसीजन है लाइफ में, बट एटलीस्ट हियर देम आउट। माँ बाप तो आपकी सुनेंगे ही, हाँ। आपको भी माँ बाप की सुननी चाहिए। सो यार प्रेगनेंसी डिलीवरी के 2-3 दिन तक आई वाज इन द हॉस्पिटल, एंड जब भी मुझे डॉक्टर देखने आती थी, मतलब मैं मेरी हालत अभी भी उस टाइम पे भी वो जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी पप्स की, दैट डिडंट सबसाइड। एकदम से बेबी के होने के बाद वो सबसाइड नहीं हुई, वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो रही थी। और डॉक्टर जब भी आती थी, एक दिन मैं इतना रो रही थी तो उन्होंने बोला कि अब क्या, क्यों, उन्हें लगा कि मैं ऑपरेशन की पेन की वजह से रो रही हूँ। एंड शी सेड, राहुल को बोला कि मैं इसको देख के बड़ा मुझे वो होता है कि लोगों को इस टाइम पे इतना दर्द हो रहा होता है और ये रो रही है किसी और चीज़ के लिए। उसके बाद हम घर आ गए, और यार मुझे घर वालों का इतना सपोर्ट रहा। मेरी मॉम वाज हियर, राहुल वाज हियर, मम्मी पापा थे, सब थे, दिव्या वाज हियर। मेरे घर आने के बाद आई वाज ऑन हेवी मेडिकेशन, मतलब मैं रात, क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आती थी, मतलब मैं सोना चाहती थी बट वो इचिंग की वजह से आई वाज़न्ट एबल टू स्लीप। इट टुक मी अराउंड 1.5 month आफ्टर माई डिलीवरी, वो चीज़ें सब ठीक होने के लिए। तो यही थी यार हमारी प्रेगनेंसी की स्टोरी, हमारी प्रेगनेंसी जर्नी, विच इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी विद लिटिल अप्स एंड डाउन्स, थोड़े बहुत रही चीज़ें, बट ऊपर वाले की मेहर से सब कुछ ठीक रहा। हाँ। और अब तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसने आज बहुत हमें सपोर्ट किया। और वो देखो सो ये बैठा है मेरा लल्ला, इस रूम में बैठ गया था आके और बोला मुझे एक चिप्स दे दो पापा और मुझे फ़ोन दे दो, थोड़ी देर मैं फ़ोन देख लेती हूँ, आप लोग शूट कर लो। सो दिस इज़ आवर प्राइसलेस पोजेशन जो हमें भगवान जी ने दिया है। रिता, आई लव यू। You want some chips? Yeah, I want some chips. Thank you so much. God will bless you. I will give you more bits. Thank you. So thank you so much for watching the video till here, and I hope आपको हमारी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। एंड अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उसके लिए तो हमारी तरफ से हमेशा की तरह प्यार है ही है। So खुश रहो, सुखी रहो और अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय। I fall behind every time.